सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादि कोश हमारा चल रहा है। द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं और द्वितीय पाद के हमने आपको अभी तक 95 सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, 95। ठीक है, आज उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। पुस्तक को आप ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक आपके पास में ये उणादि कोश है, तो इसको इसका सहयोग से पढ़ सकते हैं, अथवा आपके पास सिद्धांत कौमुदी है तो सिद्धांत कौमुदी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया था हमारा सूत्र। त्रिन त्रिचौ संशिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ। ठीक है, ये सूत्र हो गया था। चलिएगा, अब इसके आगे का 96वां नंबर का सूत्र है। ये ठीक है, चलिएगा, सूत्र है बाहुलम अन्यत्रापि। तो बाहुलम अन्यत्रापि 96। इसका अर्थ किया है कि अन्यभ्यो धातुभ्यः अपि त्रिन त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः। ये जो ऊपर बताए थे त्रिन और त्रिच प्रत्यय, इनसे होते हैं क्या कि बाहुलम अन्यत्रापि, दूसरी धातुओं से भी हो जाते हैं, संज्ञा से भिन्न विषय में भी हो जाते हैं, असंज्ञा में भी हो जाते हैं। अब त्रिन और त्रिच का क्षेत्र पूरा खोल दिया, ओपन कर दिया। जहां आपको त्रिच प्रत्यांत त्रिन प्रत्यांत शब्द दिखता है, आप उसको इसी सूत्र से साधु मान सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। अन्यत्रापि बहुलम त्रिन त्रिचौ भवतः, अर्थ अन्यत्र में दूसरी धातुओं से दूसरे उपसर्ग रहते हुए भी। मन्यते जानाति असौ मनता विद्वान वा। अब यहाँ पर मन्यते अर्थात जो जानाति जानता है उसे क्या बोलते हैं, मनता बोलते हैं। तो यहाँ विद्वान, ये हमने इन्होंने मान लिया इनको। वैसे ये उसमें भी हो जाता, उड़िल त्रिचौ जो अष्टाध्यायी में त्रिन और त्रिच प्रत्यांत है, उससे भी सिद्ध हो जाता वास्तव में। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि उसी का प्रपंच, प्रपंच माने उसी का विस्तार है एक तरह से। तो मन धातु से मनता बन गया है। ऐसे हंती थी हंता, चौरो व चोर है बोलते हैं, तो ये भी बन गया। दधाति सर्वम जगत इति धाता। ठीक है, धा धातु से बन गया ईश्वरो व ईश्वर को बोलते हैं। उपदिशति थी उपदेष्टा गुरु हो इत्यादि। तो ये अष्टाध्यायी में भी सिद्ध हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, उसी का विस्तार कर दिया है। ठीक है, ये है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बन जाएगी, ये विशेष इसलिए है, शब्द तो ये बन जाएगा। चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नियम निकल गया था कि ये जो अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री डप त्रि, जो ये सूत्र है, ये जो त्रिन और त्रिच प्रत्यय लिए हैं, ठीक है, ये त्रिन और त्रिच प्रत्यय, इन्होंने ये कहा था कि उणादि वाले त्रिन त्रिचों का ग्रहण नहीं होगा यहाँ पर। किसमें, इस सूत्र में। यहाँ पर अष्टाध्यायी वाले त्रिन और त्रिच का ही ग्रहण होगा।
ये बात निकल के आई थी। अब क्या होगा, मूल जो शब्द होगा, मूल शब्द तो दोनों का एक जैसा ही बनेगा, अष्टाध्यायी के सूत्र से भी और उणादि के सूत्र से भी, परंतु जब उसके रूप चलाएंगे, अब यहाँ पर ये वास्तव में सही क्या किया इन्होंने, जैसे जो उणादि के सूत्र से बनाएंगे उनमें ये सूत्र नहीं लगेगा, अर्थात दीर्घ नहीं होगा। वहां क्या बनेगा, जैसे इसका उणादि वाला बनाएंगे तो बनेगा मंता मंतरऊ मंतरह मंतरम मंतरऊ मंत्री, ऐसा बनेगा। और जब मन धातु से मंत्री गान बनाएंगे ऐसा बनाएंगे। ये माना हमने अष्टाध्यायी का, तो यहां पर जो त्रिच प्रत्यय बनाएंगे वहां पर दीर्घ हो जाएगा, अर्थात मंता, मंता में तो एक वचन में तो दोनों जगह दीर्घ हो जाता है। तो मंता मंतारऊ मंतारह मंतारम मंतारऊ, यहां पर उपधा में दीर्घ हो गया, ये अष्टाध्यायी वाला। और जब हम उणादि का मानेंगे फिर वहां दीर्घ नहीं होगा, क्या बनेगा, मंता मंतरऊ। ये बात थी, ठीक है वास्तव में। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कहां पर अंतर आएगा, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में, और संबोधन के द्विवचन और बहुवचन में, बस यहां पर भेद आएगा। बीच के जो रूप होंगे वो तो उणादि के त्रिच प्रत्यांत अथवा अष्टाध्यायी के त्रिच प्रत्यांतों के समान ही होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये बन गया। ऐसे उपदेष्टा, तो कहीं उपदेष्टा उपदेष्टारऊ ऐसा लिखा है वो भी साधु माना जाएगा, उपदेष्टारऊ ऐसा लिखा है वो भी साधु माना जाएगा। चलिए, आगे का सूत्र है हमारा नप त्रिनेष्ट्री, अच्छा नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री होत्री पोत्री भ्रातृ जामात्री मातृ पितृ दुहित्री, ये निपातन किए क्या, ये कहा इन्होंने कि नप्त्रादयो दश तृण त्रिजंता निपात्यन्ते, यही अर्थ क्या है इन्होंने कि नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री होत्री पोत्री भ्रातृ जामात्री मातृ पितृ दुहित्री इत्येते तृण त्रिच प्रत्यांता शब्दा निपात्यन्ते। अब इनमें से देख लेंगे जहां जहां स्वर के हिसाब से, स्वर में अंतर आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत है कौन सा तृण प्रत्यांत है, ये निश्चित नहीं किया इन्होंने। और स्वर के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि यदि आदि उदात्त है तो वो तृण हो गया, अंत उदात्त है तो वो त्रिच हो गया। नपत न न पतति इति नप्ता पौत्रो दौहित्रो वा, और नप्ता किसको बोलते हैं, पौत्र, और दौहित्र माने लड़की के बच्चे को बोलते, बालक को, अथवा लड़के के बालक को, दोनों को बोलते हैं। अर्थात पुत्र अथवा पुत्री की जो मेल संतान है उसको बोलते हैं। फीमेल होगा तो उसमें और प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग का। नप्तु पुत्रः प्रणप्ता स्यात् नप्त्री पौत्री सुतात्मजा, तो नप्तु पुत्रः प्रणप्ता स्यात्, ये कहते हैं नाती का पोता, माने पोता मान नाती का भी पुत्र होता है, इसको पोता बोलते हैं, प्रणप्ता बोलते हैं उसको। और नप्त्री पौत्री स्यात्, और यदि पौत्री होगी तो वो नप्त्री ही रहेगी। ठीक है, सुतात्मजा, अच्छा नहीं, पौत्री नप्त्री सुतात्मजा माने अपने बेटे की लड़की, ये कहा इन्होंने। ठीक है, नप्त्री पौत्री सुतात्मजा, नप्त्री का अर्थ क्या हो गया, लड़की की लड़की, और पौत्री का अर्थ होगा पुत्र की लड़की, तो ये सुतात्मजा के लिए प्रयोग होता है। तो नयः प्रकृति भाव धातोश्च त्रिलोपः, तो कहा है नहीं है, नहीं पूर्वक क्या है, प्रकृति भाव हो गया। नहीं को क्या होगा, यहाँ पर समास होता है, यहाँ पर नप्त्री में क्या है, पद धातु ले, नई पूर्वक पद धातु ले ली इन्होंने, तो समास होगा तो नई लोपो, नयः से नकार का लोप प्राप्त का निपातन से उसका प्रकृति भाव हो गया, अर्थात लोप नहीं हुआ।
और टी का लोप कर दिया है, अर्थात त्रिच आगे त्रिच या त्रिन है तो पत के अतवाग का लोप कर दिया, तो नप्त्री बन गया ये। ठीक है, तो नप्त्री का नप्ता बन जाएगा। नहीं होगा नयति नेष्टा, ऋतु को नेष्टा बोलते हैं, नी धातु से नयते है शुक, यहाँ पर क्या कर दिया, नी धातु को शुक आगम कर दिया है, तो शुक और गुण आदि हो ही जाएगा इसको, और वो त्रिच इष्ट हो जाएगा। त्विष्यते दीप्यते सौ त्वष्टा सूर्यो वा, क्या त्विष्यते अर्थात दीप्यते, त्वष्टा का है यहाँ पर, क्या किया है यहाँ पर, त्विष धातु से त्रिच प्रत्यय कर दिया या त्रिन कर दिया, इकार से आकार, इकार को यहाँ पर इकार था ये, इसको आ कर दिया, क्या आकार कर दिया, और इष्ट आदि होकर त्वष्टा बन गया, सूर्य को कहा गया। जो होती थी होता, ठीक है, होता अथवा यजमानो वा, यजमान को कहा है, तो यहाँ हु धातु से होत्री होता बन गया, होता का व्यापकत्वेन सर्वम पुनातीति पोता, पोता है। विष्णु ईश्वर हवा, विष्णु को अथवा ईश्वर को दोनों कहा जाता है पोता। भ्राजते दीप्यते असौ भ्राता, ठीक है, भ्राज धातु से सौंदर्यो वा, अच्छा नहीं सौंदर्यो वा है, सोदर्यो माने सगा भाई, सोदर्यो में सगा भाई उसको बोलते हैं। तो धातो हो जकार लोपा, धातु के जकार का लोप कर दिया, ठीक है, और तो बनेगा जायाम कन्याम माती मिनोति मिमीते मार्जयति वास जामाता दुहितु पति, माने पुत्री का जो पति होता है जिसको दामाद बोलते हैं उसको जामात्री बोलते हैं। तो कन्या माती अतः कन्या को मिनोती मिमीते मार्जयति शुद्ध करता है, लगाया अपने हिसाब से इन्होंने, तो उसको जामाता लगाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, मेनोते है आकार आदेश, मी धातु के ई को आ कर दिया, मां कर दिया, ठीक है, अथवा मृज धातु वृद्धौ सती रेफ जकार लोपा, अथवा यहाँ मृज धातु से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कर लेंगे, वृद्धि करने के बाद में मार्ज बन जाएगा, मार्ज के बाद में क्या है, रेफ का और जकार का लोप कर देंगे तो मां ही बचेगा, है मां, और मान ये 30, अच्छा ये हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, द्वित्वर हो जाएगा, तो जामाता तभी तो बनेगा, हाँ नहीं, अच्छा ये कर जायाम, और जाया शब्द के ऊपर रहते हुए जाया में क्या हो जाएगा, यकार का लोप भी होगा वास्तव में, जाया ऊपर रहते हुए, तो यहाँ जाया के या का लोप हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया नहीं इन्होंने, ठीक है, इसी सूत्र से जा का या का लोप भी होगा, इसे जाया के ऊपर याकार का लोप हो जाएगा, जा बचेगा, जा मा ता ऐसा बन जाएगा। तो दो धातुओं से इन्होंने बना दिया, लोगों का 3 से बना दिया, अच्छा इससे भी, इससे तो बनी जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है, और अच्छा मिनोती से बनाएंगे तो इकार को आकार कर दिया, ठीक है, और इससे बनाएंगे तो भी बना दिया, मार्जयती बनाएंगे तो वृद्धि करने पर उसका रेफ और जकार का लोप कर दिया, ऐसे तो क्या है 1 2 3 4 धातुओं में से किसी धातु से बना सकते हैं, अब इनका अर्थ यहाँ पर घटा करके एक संगति लगा लेंगे, ऐसा होता है। मानयति सत्करोति थी माता उत्पादिका वा, जो सत्कार करती है मान देती है उसको माता बोलते हैं, तो ये हो गया आपका धातो अंत्यलोपः स्वस्त्रादित्वात् गीप निषेध। ये क्या कहते हैं, मानयति, मन धातु से वास्तव में इणिच लाएंगे, पहले इणिच से मानी बन जाएगी, तो त्रिच प्रत्यय हो गया इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अच्छा इणिच नहीं आया, मान पूजायाम धातु है, ये क्या है,
मान पूजायाम से, मान पूजायाम से इन्होंने बना दिया है मान पूजायाम धातु से इन्होंने क्या कर दिया, ऋजंत का तो बनाया, णिच का लोप कर दिया इसी सूत्र से, और नकार का भी लोप कर दिया, मान धातु के नकार का भी लोप कर दिया, मातृ ऐसा बन गया, तो माता बन गया। अच्छा स्त्रीलिंग है इसलिए मातृ शब्द बनता है, क्या मातृ, स्त्रीलिंग होने से क्या इसमें गीप होना चाहिए था, तो कहते हैं ये स्वस्त्रादि गण में पड़ा हुआ है, तो न षट स्वस्त्राभ्यास से निषेध हो जाता है, गीप निषेध अनिषेध निषेध होगा चौथे अध्याय के प्रथम पाद में, न षट स्वस्त्राभ्यास। पाति रक्षति पिता जनको वा, पा धातु से धातो आकार से इत्तम आकार को इत्तो कर दिया, दोग्धि कार्याणि प्रपूरयति दुहिता पुत्री वा, दोग्धि अर्थात कार्याणि प्रपूरयति कार्यों को पूरा करती है उसको दुहिता बोलते हैं पुत्री। दुहितो अपत्यम दौहित्र, दौहित्र माने वो पुत्री का पुत्र, एक तो उसको भी नप्त्री भी बोला था, उसको ऊपर पौत्री बोला था, नप्त्री नहीं, तो ये हो गया। तो यहां पर दुह धातु से इट कर दिया, यहां पर वैसे अनिट थी तो इट हो गया, दुहित्री हो गया, ठीक है। ये भी क्या है स्वस्त्रादि गण में पड़ा हुआ है, तो भी यहाँ पर भी वो नहीं होगा, ये दुहिता ऐसा ही रहेगा, ये टाप नहीं है, दुहिता दुहितारऊ दुहितारहा ऐसा रूप चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, और यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, गुण का भी इसी सूत्र से निषेध होगा, क्योंकि दो धातु के पुगंत लघु पदस्य से ऐसे गुण प्राप्त है, तो इसी से क्या कर दिया, निपातन होने से उसको गुण नहीं हुआ। तो ये शब्द यहाँ पर हमने देख लिए, कौन कौन से बन गए ये हमारे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्र होत्री पोत्री भ्रात्री जामात्री मातृ पितृ दुहित्री, ये शब्द बन गए हमारे। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा जब हम अपना छठवां अध्याय का जो सूत्र लगाएंगे चौथे पाद का, ये वाला क्या, अपत्रिन त्रिचि स्वस्त्री नप्त्री, ध्यान रखेंगे इसका, जो देखिएगा इसमें किन किन शब्दों की उपदा को दीर्घ हो जाएगा, एक तो आपका नप्त्री शब्द आ गया, ठीक है, और स्वस्त्री भी आ गया, स्वस्त्री एक तो स्वस्त्री इसमें नहीं है, स्वस्त्री तो इसमें नहीं आया, ठीक है ना, और ये नप्त्री आ गया, और नेष्ट्री नेष्ट्री भी आ गया, त्वष्ट्री आ गया, और फिर होत्री होत्री भी आ गया, पोत्री भी आ गया, बस इतने शब्दों को क्या हो जाएगा, जो सर्वनाम स्थान के परे रहते उपदा को दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जैसे नप्ता नप्तारऊ नप्तारा नप्तारम नप्तारऊ ऐसे बनेगा, इनकी उपदा को दीर्घ नहीं होगा, भ्राता भ्रातरऊ वहां भ्रातरऊ बनता, भ्रातारऊ नहीं बनता है, ये शब्द वहां पर नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपत्रंत से केवल इन्हीं शब्दों की उपदा को दीर्घ होगा, इनको नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइएगा, साब से ऋण, ठीक है।
यहां पर इन्होंने दिखाया है साव से ऋण, ठीक है। और इसमें जो लघु सिद्धांत को वो सिद्धांत कौम दिए, इन्होंने सूत्र का स्वरूप अलग कर दिया। इन्होंने कहा है सुई यसे ऋण, ठीक है। इन्होंने किया है वास्तव में सु शब्दे उपपदे अस्धातु ऋण प्रत्ययो भवति, ठीक है। और यहां पर भी यही अर्थ है वास्तव में, ठीक है। परंतु क्या है, इन्होंने सूत्र के स्वरूप का भेद कर दिया, ठीक है। ये क्या सऊ और असे है और ऋण धातु अस ही ली है, ठीक है। तो क्या है, सुपदे अस धातो ऋण प्रत्ययो भवति, तो क्या बन जाएगा, ये सु है और ये अस धातु है और यहाँ पर ऋण प्रत्यय हो गया, ध्यान रखेंगे क्या हो गया, ऋण, नकार की संज्ञा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक एणची लग गया, ये स्व और स और रि मिला दीजिएगा, स्वश्री बन गया। तो बस दोनों का यही उदाहरण है, तो स्वसा बन गया। अब ये तो सूत्र में पड़ा हुआ है अपत्रंत में, इसलिए स्वसा स्वसारऊ स्वसारा उसका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्वसा बन गया। सुष्ठु अस्यति स्वसा भगिनी वा, बहन को ही बोलते हैं जो अच्छी प्रकार से, यहाँ अस्यति लिखा है, असुक्षेपण होता है यहाँ पे वैसे तो। चलिए अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये शब्द क्या बना हमारा, ये ऐसा बना था, ये स्त्री को कह रहा है, इसलिए यहाँ पर नद्रितष्ट से गीप नहीं होगा, क्योंकि नहीं वो ऋण्यभ्योगी, नद्रितष्ट गलत वो वहां पर चला गया, वो ऋण्यभ्योगी रेकारांत शब्द से यहाँ पर अब गीप नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग में, ऋण्यभ्योगी कई दिमाग से उतर जाती है कई चीज, बार बार उसको बोलते नहीं ना तो कभी, तो ऋण्यभ्योगीप से गीप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नट उसमें स्वस्त्रादिगण में पढ़ दिया तो न शट स्वस्त्रादिव्या से निषेध हो गया, ठीक है जी। चलिए ये ध्यान रखेंगे। यतेरवृद्धिश्च, इसका अर्थ किया है, यत धातो ऋण प्रत्ययो भवती धातो वृद्धिश्च, यत धातु से ऋण प्रत्यय हो जाता है, यत की आकार को भी वृद्धि हो जाती है, तो याता यात्री बन गया, तो ये बन गया, ठीक है। ऋण प्रत्यय होगा यहाँ पर भी वास्तव में क्या है, यत धातो ऋण प्रत्यय भवती धातो वृद्धिश्च, तो यात धातु यत धातु है तो ये दीर्घ हो गया, तम है री जुड़ गया, यात्री बन गया, तो ये यतते असौ याता जो प्रयास करता, भ्रातॄणाम भार्या परस्पर परस्परम यातारो भवंती, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भाई होते हैं उनकी जो पत्नियां होती है वो परस्परम एक दूसरे की यातारा भवंती माने दौरानी जिठानी, ये शब्द इस शब्द के दो अर्थ होते हैं, दौरानी भी अर्थ हो जाए हिंदी में, और जेठानी माने जो छोटे भाई की पत्नी जो होती है वो बड़े भाई की पत्नी की कौन होती है, दौरानी, और छोटे भाई की पत्नी के लिए बड़े भाई की पत्नी कौन होती है, जेठानी। पर संस्कृत में एक ही शब्द से कहा जाएगा यातारमन याता, ये भी उसी में पड़ा हुआ है शस्त्राधिगण में, इसलिए यहां पर भी गीप नहीं होगा। चलिए ये हो गया। नहीं च नंदे, सारे आ जाएंगे। तो इसका अर्थ है नई उपपदे
नंद धातोः ऋण प्रत्ययो भवति धातोः वृद्धिश्च। वृद्धि की अनुवृत्ति भी आ जाएगी तो न। अच्छा, विकल्प से वृद्धि होगी। यहाँ पे दो बना रहे हैं बाउल करके, यहाँ पर ऐसे इसमें तो दिखाया नहीं है और दो इन्होंने दिखाए। इन्होंने कैसे दिखाए हैं तो ये दिखा दिया इन्होंने। बाहुलकात वृद्धा भावे ननंदा पत्युर भगिनी वा, पति की भगिनी। अच्छा, तो इन्होंने कहा, इन्होंने ये किया है कि नई उपपदे नंद धातो ऋण प्रत्ययो भवति धातो हो, धातो हो विकल्पेन वृद्धि भवति। धातु को विकल्प से वृद्धि भी हो जाएगी बहुल करके। जब वृद्धि बन जाएगी तो नई और नकार का लोप भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बहुल से नकार के नई का लोप भी नहीं होगा तो ननांद्री ननांदा, और जब वृद्धि नहीं होगी तो ननंदा हो जाएगा। दोनों का अर्थ एक ही है। ननंदती तुष्यति ननांदा, जो प्रसन्नता नहीं देती है उसको ननांदा का है। जो जो भाई की पत्नी होती है, वो भाई की पत्नी को जो उसकी बहन है ननद है, वो कभी सुख नहीं देती, अर्थात उसको प्रेम नहीं करती उसको। बाहुलकात वृद्धावेपी ननंदा पत्युर भगिनी, में पति की बहन को बोलते, अर्थ वही दोनों का। तो कुछ अर्थ में तो सही लग रहा है, ज्यादातर तो पॉइंट यही देखे जाते हैं कि जो भाभी और ननद होती है, वो ननद अपनी भाभी को खुश नहीं रहने देती, तो लड़ाई झगड़ा करती रहती है, और बहुत सारी अच्छी भी होती है। ठीक है, चलिए। देवेरि, दिव धातो हो रिप रिह प्रत्ययो भवती। दिव धातु से रि प्रत्यय हो जाता है, गुण हो जाएगा तो देवरी बन जाएगा, देवरी बन जाए देवा। ठीक है, अब इसको दिव्यति क्रीडातिकम करोति इति देवा पत्यु कनिया न भ्राता। तो देवा, देवा का अर्थ वास्तव में देवरी शब्द बनेगा, या ध्यान रखेंगे। क्या गुण देवरी, ऐसा रूप चलाए। देवा माने देवर बोलते, पति का भाई, छोटा भाई। और कनियान भ्रातावा, और इसमें बहुल तो कुछ दिया नहीं हो। अच्छा, अब क्या हुआ है, यहां पर देवर शब्द भी है। ठीक है, वैसे इसका द्विवचन में जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, देवरी का रूप चलाएंगे तो देवा देवरऊ देवरह। अब हिंदी में जो शब्द आया देवर, देवा नहीं है, वो क्या है, द्विवचन का बहुवचन का उसका अपभ्रंश ले लिया, सीधा का सीधा। देवा ना लेकर के देवर द्विवचन का वचन हटा करके शब्द ले लिया, वो हिंदी में देवर यहीं से आया, देवा देवरऊ देवरह। तो देवर यहीं पर आया, इसमें लिखा भी है देवा देवरह। यहां पर एक देवर शब्द अलग भी माना है इन्होंने, है देवर शब्द इन्होंने अलग भी माना है एक सिद्धांत कौमुदीकार ने। और इन्होंने कहा है बहुलम से देवर भी बनता है, तो देवरह इन्होंने एक स्वतंत्र शब्द भी माना है, देवरह। ठीक है, क्या है यहाँ पर इन्होंने, स्वामी जी ने तो दिया नहीं है जी। ठीक है, यहाँ देवरह शब्द भी मिलता है संस्कृत में, तो यहीं से हिंदी में सीधा का सीधा देवा नहीं जाया, देवर चला गया।
नयतेर डिच्च। तो कहते हैं नी धातो हो री प्रत्ययो भवती सा डित च, और वो डितवत हो जाता है। डित होने से क्या है, डित अवश्याप टेर लोपा, और टीका लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाता है, ना बन जाता है। क्या ये नी है और ये री प्रत्यय हो गया आपका, ये डित हो गया, टीका लोप हो गया, ना बचा, र इसमें जुड़ गया तो नृ बन गया। नृ का ना, न रहू न रहा, ऐसे रूप बन जाते। रि प्रत्यय डित्वा टिलोपा कार्याणि नयति इति ना नरऊ नरः स्त्रियां नृ नरयोर विभ्दिश्च इति शारंगरवादि गणसूत्राद्मीन नारी बद्धके शावधूर्वा। तो कहते हैं स्त्रीलिंग में क्या है, नृ अथवा नर शब्द को वृद्धि कर लेंगे। जैसे नृ को वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, नार बनेगा, और नर को वृद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, नार बनेगा, ये आकारांत बनेगा। शारंगवादी गण में मान लेंगे इनको, तो इससे क्या है, गीन कर देंगे, क्या इससे भी गीन कर देंगे, ये तो ई बचेगा, यहाँ पर भी गीन, ये आकार, यहाँ पर तो भसंज्ञा होने से क्या है, इससे पीछे से आकार का लोप हो जाएगा, यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, बात वही है। तो नारी बद्ध केशाबा, जिसके केश बंधे रहते हैं, बधूर बा बहू जिसको बोलते हैं, दोनों प्रकार से बना सकते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो नारी शब्द एकदम शुद्ध संस्कृत का शब्द है। सभ्येस्थंदसी, तो कहते हैं सभ्य शब्दे उपपदे स्था धातो हो रिहि प्रत्ययो भवति स डित छंदसी विषय, छंद विषय में और वो डित भी हो जाता है। तो क्या बनेगा, सभ्येष्ठा, सरल है यहाँ पर। तो सभ्येष्ठा मन वास्तव में ये क्या है, सभ्य, ये सप्तम अंत के उपपद रहते हुए स्था धातु से क्या हो गया, इसमें री प्रत्यय हो गया, और डित होने से टी का लोप हो गया, ठीक। आदेश प्रत्यय से हो जाए तो हो जाएगा, ये अलुक हो जाएगा विभक्ति का इसी सूत्र से बहुवल करके, तो सभ्येष्ठी बन जाएगा, तो सभ्येष्ठा, वही यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। डित्वात आकार लोप, आकार लोप, सभ्ये वाम भागे तिष्ठति सभ्येष्ठा, सारथ्य वा सारथी को बोलते, तो उल्टे हाथ में बैठता है, मालिक सा है, सीधे हाथ में बैठता है, वो उल्टे हाथ में बैठता है। ऐसे भारत देश के अंदर तो जो ड्राइवर होता है वो राइट हैंड पे बैठता है और जो पाश्चात्य देश हैं उनमें जो ड्राइवर होता है वो मालिक के लेफ्ट साइड में बैठता है, जो वो लेफ्ट में बैठ करके चलाते हैं। अब इससे तो ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में जो यहाँ पर रथ आदि चलाए जाते थे, तो जो रथ चलाने वाला सारथी होता था, वो जो राजा आदि होता, सेनापति आदि होता था, उस जो उसका रथ आंगता था सारथी, वो उसके लेफ्ट साइड में रहता था, वो लेफ्ट साइड में रहता था वास्तव में। तो इसका मतलब वो वहां की परंपरा यहाँ से चली गई है, यहाँ पर उल्टी कर ली हमने, शीर्षासन कर दिया, चलेगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने यही लिखा है, मैंने बता दिया आप। अर्ति श्री ध्री धम्यम्यश्रिभ्यो निहि, तो ये कहते हैं यहाँ पर री श्री ध्री धम अम अश अव त्रि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः रि अनिः प्रत्ययो भवति, अनि प्रत्यय होता है, क्या होता है, अनि प्रत्यय। तो अनि है, अनि का हमारा बचेगा, अनि बचेगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं, गुण आदि जहां हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे अरणि,
सारणी धरणी धमनी अमनी अशनि अवनी तरणी। यहाँ पर गुण हो गया, यहाँ पर भी गुण हो गया, वहां पर भी गुण हो गया। यहाँ गुण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर गुण हो जाएगा, त्रिधातु है, तरणी बन जाएगा। अणत्व जहाँ हो जाएगा, अटकुप्पांग नुम वायु पीछे अणत्व हो जाएगा, अणत्व हो जाएगा। अब देखें, अर्थ देख लेते हैं। ऋच्छति प्राप्नोति येन सा अरणिः अग्निर अग्नित्पत्तये मथनी द्वे दारुणी वा। माने जिससे प्राप्त होती है अग्नि, तो वास्तव में ऋच्छति प्राप्नोति येन, जिसके द्वारा अरणि अग्नि उत्पन्न होती है। माने अग्नि प्राचीन काल में जो यज्ञ हुआ करते थे, तो उसमें दो लकड़ियां होती हैं, रगड़ते हैं उनको, लकड़ियों लकड़ी को रगड़ते हैं ऐसे, उसमें रस्सी डाल करके, एक दो लकड़ी तो नहीं, ऐसे एक ही लकड़ी होती है, वो रगड़ते, तो आग निकलती है जिसके, तो मथनी को बोलते हैं। तो दारुणी लकड़ी दो। सरंती गच्छन तस्मिन् सरणी, मार्गो व मार्ग को का है। नयंता स्त्री धातो अनि सारणी स्त्रियाम सारणी। तो इणंत मान ली इन्होंने, इणंत मान लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ तो सरणी बना है, परंतु सारणी शब्द भी मिलता है। तो सारणी में क्या अण्यंत से माना गया, बाहुल का क्षणाति हिनस्थित शरणी, ऐसा भी बहुल करके श्री धातु से भी मिल जाता है शरणी। ठीक है, ये भी मिलता है, तो ये अण्यंत से मानेंगे। धरती सर्वम धरणी ही, पृथ्वी या पृथ्वी को बोलते। धमे सूत्रो धातु, सूत्र में पड़ी हुई, धमति प्रापयति रसादि रसादिकम इति धमनि नाड़ी वा। अमति अमनि गतिर्वा, गति को कहा है। ये नाश्नाति उष्णुते व्याप्नोति वा स अशनि वज्रम वा, वज्र को कहा शनि। अवति रक्षणादिकम करोति त्यावनि भूमिर्वा भूमि। तरति येन यया वासा सा वा तरणि सूर्या कुमारी नौकौषधि भेदो वा। तो जिसके द्वारा तैरा जाता है उसको बोला है इन्होंने तरणी है। सूर्य को भी कहा है, कुमारी को भी कहा है, नौका को भी कहा है, और औषधि, किसी औषधि का नाम भी, किसी औषधि का नाम भी है। बाहुलकात रजती रजन रजनी ही, रात्रि, यहाँ पर रजनी भी बन जाएगा। नलोपो नलोपह स्त्रियाम रजनी। द्राक्षा हरिद्रावा, अब इन्होंने क्या कहा है, रजती, अच्छा रजती इति रजनी, ये क्या है, रज धातु नहीं आया, रंज धातु है ये वास्तव में। ये क्या है, धातु ऐसी है रंज, और ये वास्तव में क्या है, ना है, तो ये नलोप बहुल से हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, स्त्रीलिंग में रजनी बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो द्राक्षा को अथवा हरिद्रा माने हल्दी होती है उसको कहा है। ये हो गया। आंगी शुषे सनश्छंदसी, तो आंगी उपदे सन्नंतात सुष धातो हो परो परः अनिह प्रत्ययो भवति छंदसी। छंद विषय में जो सनन जो सन अंत वाली जो धातु है उससे अनि प्रत्यय होता है छंद में, आंग उपद रहते हुए, तो क्या बन जाता है, आ शुषुक्षाणी। तो सरल है इसमें, यहां देखते हैं, सन्नंताद आंग पूर्वाते अनिहि,
प्रत्यय समन्ता शुष्यति पदार्था ये न सा आशुषुक्षण ही अग्निर्वाग्नि कोई कहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, देखिएगा, आंग का आ हो गया, ये शुष हो गया, और ये सन का सा हो गया। इसको द्वित्व कर लिया, क्या कर लिया, द्वित्व कर लिया, सनंत है तो द्वित्व होकर के यहाँ पूर्व में ऐसा बन जाएगा, शो शो सा, ये बन गया। अब सनंत बना, यहाँ पर क्या हो, षडो का सी से का हो गया, आदेश प्रत्यय से श हो गया, इनको मिला करके का हो या क्ष हो जाएगा। क्या स्वरूप हो जाएगा ये, एक क्ष, ऐसा। तो आ शुशुक्ष और अनि प्रत्यय कर लिया है, अनि प्रत्यय कर लिया, और यहाँ पर आतो गुणे लग करके क्या बनेगा, आ सुषुक्षणी अणत्वादि हो जाएगा न को, तो आ सुषुक्षणी ही अग्नि को कह दिया। ठीक है, चलिएगा, आप इतना ही करेंगे आज, फिर अगली कक्षा में प्रयास करेंगे या तो ये पूरा कर देंगे, कोई बड़ा सूत्र नहीं है इसके अंदर, तो ये पूरा हमारा हो ही जाएगा, हम कोशिश पूरी करेंगे। अगली कक्षा में आपको इसकी नैया पार लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे 19 सूत्र बचे हैं, परंतु बड़ा सूत्र नहीं है इसमें। अपने मित्रों को भी अवश्य ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर करते रहना। वस्तुतः आपको ये कहीं पर भी दूसरी जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा, और अनेक हमारे ऐसे पाठक हैं जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा संस्कृत के क्षेत्र में रहते हुए, तो वो भी इसका एक बार पारायण तो कर ही लें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।